यहाँ आपको अपडेट करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का रिटायर्ड जजेस से मुतालिक नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे उमर मेहताब बढ़नी से। उमर बढ़नी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने रिटायर्ड जजेस की इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तैनातियों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया कि अटॉर्नी जनरल कहाँ है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट में मसरूफ हैं, थोड़ा टाइम दें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि कौन सा ऐसा आसमान गिरा था जो रातों रात आपने ऑर्डिनेंस जारी किया। ऐसा करते हैं, पार्लियामेंट को खत्म कर देते हैं, सदर के ऑर्डिनेंस के जरिए ही मुल्क चलाते हैं। बरतानिया से ये कानून लिया गया है, क्या कभी वहां देखा है कि ऑर्डिनेंस पास किया गया। जस्टिस आमिर फारूक ने मजीद कहा कि आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्रियां लगा रखी हैं। अदालत ने अली बुखारी की मुतफरिक दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन का रिटायर्ड जजेस का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। इसके अलावा चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से इस्तफसार किया गया कि इलेक्शन कमीशन बताए कि जज साहब कैसे जानिबदार थे। अदालत ने अंजुम अकील से इस्तफसार किया कि आपने इलेक्शन कमीशन में कोई दरख्वास्त दी थी, आपने कोई बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा कराया कि इसमें जो कुछ लिखा है वो सच है। अदालत ने अंजुम अकील को इलेक्शन कमीशन में अपना जमा करदा बयान हल्फी पढ़ने की हिदायत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मेरी अंग्रेजी बड़ी कमजोर है, बचपन में अंग्रेजी पर कभी फोकस नहीं किया। अंजुम अकील के साथ कान में गुफ्तगू करने पर अदालत ने वकील पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि आपने समझाना है कि नेपोटिज्म क्या होता है, मुझे इसका मतलब समझाएं। अंजुम अकील ने जवाब दिया कि ये लीगल अल्फाज है, मैं अदालत से गैर मशरूत माफी मांग लेता हूं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नेपोटिज्म लीगल लफ्ज बिल्कुल भी नहीं है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपने पढ़े बगैर बयान हल्फी पर दस्तखत कर दिए। अंजुम अकील ने जवाब दिया कि जी मैंने बयान हल्फी पर बगैर पढ़े दस्तखत जो हैं वो किए थे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपने दरख्वास्त दी है कि जज साहब जानिबदार थे, तो वो कैसे जानिबदार थे आपने बताना है। इस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत जारी है। जी बहुत शुक्रिया उमर मेहताब बढ़नी अपडेट करने के लिए।